सितारा हमारी सब पर भारी, सितारा ने सलमा को सुधारा तो कैसे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, माँ की अकामा फ़ी पे करने के लिए मोहतरमा को जो है वो अपना जेवर बेचना पड़ा। सोने का कंगन, सोने की चैन, सोने की रिंग, यही कुछ था बेचारी के पास, और उसने अपनी माँ के 1 साल के अकामे के लिए बिल आखिर वो सब बेच दिया। नौबत आई तो कैसे आई। जी दोस्तों, एक बंदी जिसकी माँ कई साल से अपनी अकामा फ़ी जो है वो लोगों के घरों में एज अ मेड जॉब करके पूरी कर रही थी, और अब उस बंदी को गैरत आई जिसने बहुत अरसा यूट्यूब के ऊपर अपनी माँ नहीं दिखाई, अपनी माँ को छुपाया, अपने ससुर को छुपाया, बल्कि लोगों से ये यहाँ तक कह दिया कि मेरे ससुर तो हयात हैं ही नहीं, वो तो दुनिया में मौजूद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ससुर का कोई ख़र्चा जो नहीं था मोहतरमा के ऊपर, ना ही माँ का कोई ख़र्चा था। इन्होंने बल्कि अपने ससुर की ज़िम्मेदारी से जान छुड़वाने के लिए अपनी माँ की उससे शादी करवा दी थी कि जाओ इसके कपड़े भी धो, इसके लिए खाना भी पकाओ, हमारी ज़िंदगी और आसान हो जाए। और ख़र्चात उठाने के लिए ज़ईफ़ माँ को मज़दूरियों के लिए भी छोड़ रखा था। अब ज़िंदगी में पहली बार जब इसे माँ की अकामा फ़ी भरने का ख़्याल आया है तो नई नौटंकी और नया ड्रामा लेकर मैदान में आ गई हैं। जी दोस्तों, अपने घर की ज़रूरत के लिए, अपने अच्छे बुरे के लिए हम अक्सर ऐसी नौबत आती है कि हमारा हाथ अपने गोल्ड की तरफ या प्रॉपर्टी की तरफ जाता है जब हमें कोई बड़ा काम करना हो, मतलब मुनासिब ज़रूरत हो, कैश उस वक्त मौजूद ना हो या हमारे अकाउंट्स में इतना पैसा ना हो जो हमें चाहिए हो, तो हमारा हाथ जाता है गोल्ड के ऊपर, और अल्लाह ना करे उससे बड़ी ज़रूरत आन पड़े तो अपनी प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ जाती है। लेकिन ऐसी ये छोटी मोटी गोल्ड की चीज़ें, रिंग बेच दी, चेन बेच दी, वो चीज़ें पब्लिकली आकर बताने का क्या मकसद है। जी, नमूद नुमाइश करना है। इतने सालों में पहली बार माँ पर खर्च करना पड़ा, और इतनी गरीब है मोहतरमा, इतनी ज़रूरतमंद है कि गोल्ड सेल करना पड़ गया। सिंपैथी गेन करनी है, सितारा के साथ मुकाबलेबाजी में उतरना। मोहतरमा आप ये बताना पसंद करेंगी कि पिछले 1 साल से जब आपने अपनी बहन को, अपनी माँ को रगड़ा लगाया हुआ है, उसके बदले में जो आपको लाखों में व्यूज़ पड़ते हैं वो कहाँ जाते हैं? क्या आप अपने हस्बैंड की अकामा फ़ी खुद पे करती हैं? क्या उसने जो है वो लोगों की, औरतों की इज़्ज़तों की धज्जियाँ उड़ाने का बिज़नेस शुरू किया है? अपनी कोई जॉब वॉब छोड़ दी है क्या? बच्चों की अकामा फ़ी, हस्बैंड की अकामा फ़ी, अपनी अकामा फ़ी, यकीनन ये आपको खुद पे करना पड़ती होगी। इसीलिए जो है आपके चैनल की इनकम ना काफ़ी है कि जिसमें से आप माँ के जो है वो चंद सौ रियाल देकर उसकी सालाना सिर्फ 1 साल की जो है वो इकामा फ़ी पे कर सकें। इसके साथ दोस्तों कोई लेट फ़ी चार्जेस नहीं है, जैसे कि सितारा ने अपनी माँ की कई साल की अकामा, आई थिंक 2 साल की इकामा फ़ी भी पे की थी, और उसके साथ जो लेट चार्जेस वगैरह ड्यूज़ लगते हैं वो तमाम चीज़ें भी पे की, और उसके अलावा उनके आने जाने के अखराजात भी अब तक किए। यूँ तो सितारा रोज़ बैठ जाती, मैंने तो ये बेच दिया, मैंने तो वो बेच दिया, और माँ के लिए ये किया। यहाँ एक चीज़ और भी नोट करने की है कि पिछले दिनों ये मोहतरमा बैठी हुई थी, एक वीडियो इन्होंने बनाई और कहा कि माँ के लिए अगर कर लिया तो उसे पब्लिक कर रही है, उसको दुनिया को बता रही है, माँ पे एहसान कर रही है। जी, माँ के ऊपर सितारा को कोई फ़र्ज़ नहीं था पैसा लगाने का, बेटे का फ़र्ज़ होता है माँ के ऊपर ख़र्चा करने का, या उसके बाद जो है जैसे कि इनके आंटी के जो हस्बैंड है वो हयात है, उनका फ़र्ज़ है। नहीं तो फिर आंटी की औलादें भले से वो सौतेली हैं क्योंकि अंकल ने उनको पाला है तो उन पर फ़र्ज़ है, यानी इस मोहतरमा पर अपनी सास का ख़र्चा करना फ़र्ज़ है। ये सब सितारा ने किया, इसलिए अवाम ने इतना इस चीज़ को हाईलाइट किया। और दूसरी मज़े की बात ये कि आंटी वहाँ गैर कानूनी तौर पर रह रही थी, 2-3 साल से उनकी इकामा फ़ी पे नहीं हुई थी, तो वो इल्लीगल हो जाता है वहाँ पर रहना। आप किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं तो फिर आपको वहाँ के टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, नहीं पे किए तो फिर आप इल्लीगल हो गए, वहाँ पर आप लीगली नहीं रह रहे। तो वो तमाम चीज़ें जिसमें आंटी घिरी हुई थी, वो मुश्किलात थी, उन मुश्किलात से निकाला है तो फिर वो कहेंगे ना, जो खर्चे में वही चर्चे में, खर्चा किया है तो चर्चा तो होगा। अब ये मोहतरमा लोगों को दिखा रही है, हालांकि ये अपने इस चैनल से आई थिंक कम से कम 10 से 15 लाख रुपए के बीच महाना ये पाकिस्तानी अर्न करती हैं, ठीक। और अगर ये चाहती तो ये बड़े आराम से अपनी माँ का ये कर सकती थी, इकामा फ़ी पे कर सकती। यकीनन मोहतरमा ने इतना जोड़ लिया है कि अपने लिए गोल्ड की शॉपिंग करने गई हैं, कुछ गोल्ड के डिज़ाइंस चेंज किए हैं, और यहाँ पर पब्लिकली आकर ये बताया है कि मैंने ये चीज़ें बेची हैं अपनी माँ की इकामा फ़ी पे करने के लिए, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जी, ऐसे ये बता रही थी।
औलाद को नेक होना चाहिए और माँ बाप को ऐसे रुसवा नहीं करना चाहिए। आप लोग पब्लिकली बता रहे हैं हम चीज़ें बेच बेच के अपनी माँ की कर रहे हैं, किस पे एहसान कर रहे हैं? अपनी ज़ात पर एहसान कर रहे हैं। झूठ किससे बोल रहे हैं? यकीनन आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। सुरखरू नहीं करते आप अपने माँ बाप को। जब आप कोई चीज़ बेच कर ना दुनिया को दिखा कर और फिर उन पर उनके लिए कुछ कर रहे थे तो वो एहसान होता है, ठीक है। उसमें माँ बाप की सेटिस्फेक्शन नहीं होती, कहीं ना कहीं उनका कोई दुख, कोई गिल्ट ही शामिल होता है, क्योंकि इस उम्र में माँ बाप यही कहते हैं कि हम अपने औलाद पर बोझ ना बने। लेकिन ये वो वाहिद औलाद है जो कर कर के जता रही है कि ये देखो मुझे ये तक बेचना पड़ गया, मुझे यहाँ तक के लाले पड़े हुए थे, इतना कैश नहीं था मेरे पास। दिखावों की हद होती है मोहतरमा। आप वाईटी पर आई हैं, लाखों व्यूज़ लेती हैं, इतनी छुन्नी मुन्नी काकी नहीं है। हम भी यूट्यूबर हैं और हमें भी पता है कि यहाँ से कितने व्यूज़ के ऊपर कितनी इनकम होती है। तो लाखों में कमाती हो और किसको बेवकूफ़ बनाती हो। सितारा के लिए भी करेंगे आज के सिलेक्शन में बात, उससे पहले मैं थोड़ी सी बात कर लूँ नीनू की। जी बिल्कुल, नीनू आई हैं और हमेशा की तरह शोशे छोड़ते हुए जैसे कि कभी आकर बता देती हैं कि इनको मंथली जो फिशी है वो सब कुछ यूँ फ़लाँ डेट को है और फ़लाँ डेट को है। यहाँ बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस बार बड़े धड़ल्ले से जी है इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी शो करवाई है। थंबनेल भी बड़ा जी करारा सा बनाया है और मज़े की बात, बड़ी खुश हो रही थी। चलें, अल्लाह नसीब करे, अल्लाह मुबारक करे। हमारी तरफ से आपको बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो, क्योंकि आपके घर अगर सच में ये खुशी आने वाली है तो ये बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह आपको नसीब करे सेहत और ज़िंदगी वाला बच्चा, और उसको अपने पेरेंट्स अल्लाह नसीब करे। हम सबके लिए अच्छी अच्छी दुआएं करते हैं, क्योंकि आपको अपनी गोद की तरफ से अभी तक कोई खुशी मिली नहीं है और बकौल आपके कई मिसकैरेजेस भी हो चुके हैं। तो ज़ाहिर है फिर आपको बड़ा इंतज़ार है, आपके हस्बैंड को भी बड़ा इंतज़ार होना चाहिए। वो खुशी जो हमने आपके साथ आपके हस्बैंड के फेस पर देखनी थी वो तो आपने दिखाई नहीं हूँ। आपका कहना यह था कि फैमिली में भी आपने सबसे पहले यूट्यूब फैमिली को ही प्रेफर किया बताने में, तो आपके एहसान का बहुत शुक्रिया। हो गया सब। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इन मोहतरमा के लिए मेरा ये कहना है कि अगर ये प्रेग्नेंट थी तो इन्होंने ये बात छुपाई क्यों थी? कह रही थी कि वाईटी पे सब चल रहा था। वाईटी पे कुछ भी नहीं चल रहा था। वाईटी पे जो चल रहा है वो गुज़श्ता तकरीबन 1 हफ़्ते से चल रहा है और उससे पहले कि ये प्रेग्नेंट हैं, अगर ये हैं तो यकीनन फिर ये इनका आई थिंक 2nd मंथ भी ख़त्म हो गया होगा। तो ये मोहतरमा जो हैं ये क्यों नहीं बता पा रही थी? ये अच्छे से जानती हैं जो इनके अपने सपोर्टर्स के करतूत हैं वाईटी के ऊपर। कई दफ़ा इनको भी वो धो डालते हैं, ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ सितारा के हेटर्स हैं, नैना के भी अच्छे से लत्ते लेते हैं वो लोग। तो कई बार जो है वो उनको अच्छे से लताड़ देते हैं, अच्छे से धो लेते हैं। तो वहीं दोस्तों इन मोहतरमा को ये फ़िक्र थी कि अगर ये पब्लिकली आकर बताएंगी तो ये कैसे कैसे ट्रॉल होंगी, क्योंकि इन्होंने तो आकर कहा था कि हम बड़े फासले पर रहे हैं लोगों से और सारा कुछ। मैं यहाँ कुछ ऐसी वैसी बात नहीं कर रही, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि इनको डर था, इनको फ़िक्र थी कि अगर मैं आकर यहाँ बता दूँगी कि आई एम प्रेग्नेंट तो फिर उस लिहाज से ये हो जाएगा कि लोगों ने आकर इन्हें ट्रॉल करना शुरू कर देना, इन्हीं के अपने साथियों ने। जी बिल्कुल, क्यों? क्योंकि वो बेलगाम हैं, बेबाक हैं। उनकी ज़बानों के आगे जो है वो कोई मुंह नहीं है, कोई दांत नहीं है जो ज़बान को रोकते होंगे। सब कुछ खुले का खुला है। तो ये अच्छे से जानती थी कि अगर ये पहले कुछ दिन पहले बता देती कि शी इज़ प्रेग्नेंट तो फिर इनको किसी ने वाईटी पर छोड़ना नहीं था, बल्कि कहीं का नहीं छोड़ना था। ये अच्छे से जानती हैं, क्योंकि दोस्तों जिन लोगों को ये वो क्या कहते हैं सांप को दूध पिलाना, हाँ, जिन लोगों को ये पालती रही हैं उनके अपने जहर से डरती हैं। इन्हें मालूम है कि वो कितना जहरीला सब कुछ उगलते हैं, और वो जहरीला अगर इनको लगता है कि सितारा के सपोर्टर्स भी कुछ उगलेंगे, तो सितारा के सपोर्टर्स जो है ना उन्होंने सीखा ही सितारा के हेटर्स यानी आपके सपोर्टर्स से है जहर उगलना और लत्ते लेना और अगले का सही वाला तिया पांचा करना जो है उन्हीं से सीखा है। क्योंकि हम में से बहुत से लोग अभी भी बहुत कंट्रोल करते हैं, लेकिन कभी कभी आप लोग इतना बेजार कर देते हैं ना कि यहाँ मैं कहती हूँ कि जो करते हैं शायद सितारा के सपोर्टर्स वो भी बहुत कम होगा। खैर दोस्तों, अगली बात हमने क्या करनी थी सितारा के आज के व्लॉग से रिलेटेड, वैसे कल के व्लॉग से रिलेटेड भी करनी थी जिसमें सितारा छुप गई थी। और सीरियसली उस वक्त मैं ये सोच रही थी कि इस अल्लाह की बंदी को इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखें अगर ये इस तरह करेगी और अल्लाह ना करे सच में ही किसी दिन कुछ हो जाता है, तो उस वक्त इसके बच्चे और उसका हस्बैंड यही समझते रहेंगे कि यही कहीं छुपी हुई है, घर में ही कहीं होगी, स्टोर रूम में होगी, किसी
الماری میں چھپ گئی ہوگی، کسی پردے کے پیچھے چھپ گئی ہوگی، یا جو ہے بابر دلبر کے گھر چھپ گئی ہوگی اور کہا ہوگا کہ کسی کو نہ بتانا، کیونکہ دیکھیں اگر اس کا ہسبینڈ جائے بھی تو دوسروں کے گھر میں چیزوں میں تو نہیں گھسے گا، وہ یہی سمجھ رہا ہوگا ان کی کسی الماری کسی کرٹن کے پیچھے چھپی ہوئی ہوگی۔ تو ستارہ یاسین کو ساری سچویشن پتہ ہے، اس کے کتنے ہیٹرز ہیں، اس کے گھر کے اوپر حملہ ہوا، اس کی گاڑی کے اوپر حملہ ہوا، اس کے لیے وائی ٹی پر کیا کہا جاتا رہا کہ اس کے بازو توڑ دیتے ہیں، اس کو یہ کروا دیتے ہیں، اس پہ ایسڈ اللہ نہ کرے وہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وہ سن چکی ہے، لیکن مجھے اس سے اتنی بچکانہ حرکت کی توقع نہیں تھی کہ اس سارے سینیریو کے اندر، اس سارے سچویشن کے اوپر اندر جو وائی ٹی کے اوپر اس کے لیے چل رہی ہے، تو وہاں ستارہ یاسین کو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی کیئر کرے اور اپنے بچوں اور ہسبینڈ کو اس چیز کا احساس دلائے کہ وہ ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، اور اگر کبھی اوجھل ہو جائے تو انہیں اس کی کیئر کرنی چاہیے، انہیں معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کہاں ہے۔ اور ستارہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اور مصطفیٰ ساجد جو ہے ہمارے ساجد بھائی، ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے، بچوں سے بھی میں کہوں گی، مصطفیٰ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اور آئی تھنک اپنی امی کا ولاگ بھی دیکھتے ہیں، ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے بیٹا کہ آپ جو ہے آپ نے اپنی امی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر دوبارہ کبھی آپ کی امی آپ کو کچھ دیر تک نظر نہیں آتی ہیں تو یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کی امی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اگین کوئی پرینک کر رہی ہوں گی، یہ نہ ہو کہ کوئی اور مصیبت اور مشکل جو ہے وہ آن پڑے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ آپ لوگ ایزی لے لیں، اور یہ جتنے گھنٹے یہ بندی چھپی ہے بڑا اس کا جی میں کہتی ہوں اس کی برداشت ہے، میں تو اتنی دیر جو ہے وہ نہیں، اگر مجھے کوئی کہے نا ہائیڈ اینڈ سیک کھیلنا ہے تو مجھے تو اس سے الجھن ہونے لگ جاتی ہے، میں اتنی دیر نہیں چھپ سکتی۔ اور یہ بندی جو ہے ایک پرینک کے لیے اتنے گھنٹوں چھپی ہے، اور اتنے گھنٹوں میں تو بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ستارہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، گھر والوں کو ایسی عادت مت ڈالیں۔ اس کے علاوہ آج کا جو ولاگ تھا یقین کریں بڑا مزہ آیا دیکھ کر، ستارہ نے جو ہے وہ پول لیا، اور میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی جلدی سے نکلوں، مجھے موقع ملے مارکیٹ جانے کا اور میں بھی دیکھوں پول خرید کر لاؤں، بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے، اور بہت زیادہ میں کہوں گی کہ نا اب مجھے اس کو دیکھ کر، بچوں کو دیکھ کر بیچ میں کریز ہو گیا ہے کہ یار نہیں جلدی سے لے کر آنا ہے اور ہم نے بھی ایسے ہی انجوائے کرنا ہے۔ یہ ہوتی ہے ولاگنگ جو آپ کو پھر مجبور کرتی ہے نا کہ آپ اپنے ولاگر کو سے اتنا انسپائر ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب جو کچھ اس نے اپنے ولاگ میں دکھایا ہے ہم نے سیم ٹو سیم ایسا کرنا ہے، اچھی اچھی چیزیں۔ ہاں اس کی ڈپریشن میں، جب وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے تب بہت دکھ ہوتا ہے، تب بہت دل ٹوٹتا ہے، اور یقین کریں وہی بات ہے، وہ خوش ہوتی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، اور ہمارا بھی سیم خوشی منانے کا دل کرتا ہے، وہ دکھی ہوتی ہے اور خفا ہوتی ہے سیم۔ تو اللہ نہ کرے کہ نوبت آئے جتنا اس کے رشتہ داروں نے یا اس کے ہیٹرز نے اس کا جینا حرام کیا ہے، جس نے جو اس کے ساتھ برا کیا ان پر یقیناً پلٹ کر جائے گا، سیم اللہ نہ نوبت لائے، نہ ہمارے اوپر، نہ اس کے اوپر دوبارہ، اور نہ کسی اور کے اوپر۔ لیکن یہ ہے کہ جب وہ دکھی ہوتی ہے یقین کیجئے ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ کل میں جب مریم کا ریئیکشن دیکھ رہی تھی، جو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا اپنے ریئیکشن کے اندر، اس وقت بھی یقین کریں میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور میرے گھر کا ایک اور فیملی ممبر میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس کی بھی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ واقعی یار ستارہ کے درد کو اگر محسوس کرو نا تو ایسی سچویشن انسان کو سمجھ آتی ہے، ورنہ یہاں پر تو یوٹیوبرز نے بھی اسے ٹرول کرنے سے باز نہیں آئے۔ وہ یوٹیوبر جو پہلے کہتے تھے کہ بھئی ہم بڑے اچھے یوٹیوبر ہیں، اور پھر بڑے یار خود بھی ڈرامے کرتے ہیں نا، خود بھی اگر خود اتنے سیدھے سادے ہوتے تو ہم کہتے ہیں ہاں بھئی واقعی یہ بڑے سیدھے سادے اور معصوم ہیں، انہیں ستارہ کی ساری سچویشن سمجھ نہیں آئی، لیکن خود بھی جو لوگ اتنے تیز تراز، اتنے چالاک عیار ہوں، وہ دوسروں کو کیسے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب ڈرامہ کر رہی ہے، وہ خود بھی تو اتنے تیز تراز ہوتے ہیں۔ لیکن دوستو یہاں پر میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گی ستارہ یاسین کے لیے، کہ ستارہ یاسین وہ بندی ہے جس نے جو کچھ بھی جھیلا، جہاں بھی جتنا بھی سیکریفائس کیا اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے اس وائی ٹی کے ساتھ، لیکن اس نے کم سے کم اپنی اس ڈھیٹ اور خود غرض بہن کو یہ سکھا دیا کہ ماں کے اوپر خرچنا بھی اولاد کا فرض ہے۔ دیکھو مرغی والی خالہ، ایک سبق تو تمہیں ستارہ نے سکھا دیا کہ یہ ماں باپ جو ہیں اس عمر میں یہ ہماری ذمہ داری ہیں، نہ کہ ہم ان کی یا یہ اپنی خود، جیسے کہ اب تک آنٹی اپنے سروائیول کے لیے خود ہاتھ پیر مارتی رہی ہیں۔ ان محترمہ کو احساس نہیں تھا، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اسے بھی ستارہ سے سیکھنے کے لیے کچھ تو ملا، کچھ تو سیکھا تم نے بھی زندگی میں ستارہ سے۔ ماں باپ کو پبلکلی دکھاوے کے لیے ہی صحیح رسپیکٹ دینا،
ویسے تم دیتی نہیں ہے، وہ تو ہم نے تمہارے اور ان کے ولاگز میں دیکھ لیا، لیکن ان کے اوپر خرچنا، اب ہمیں سچ میں نہیں معلوم کہ تم نے ڈرامہ کیا کیا ہے سب کچھ پیچھے، کیونکہ چیز بیچنا تو ہم مانتے نہیں، تمہارا اچھا خاصا ارن کرتی ہو، یوٹیوب سے ٹھیک ٹھاک ارن کرتی ہو، ایسے کئی اقامہ فی پے کر سکتی ہو ان پیسوں سے اپنے منتھلی انکم سے، اور یہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ سالانہ فی تھی، تو یہ آرام سے پے ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کہنے کا مقصد سارا یہ تھا کہ پیسے اس کے پاس بہت سارے ہیں، ہاں ڈرامہ اس نے ضرور کیا، اتنی بڑی نوٹنکی کی ہے جی، ماں پر احسان کیا ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گی کہ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو ماں باپ پر خرچ کرتے ہیں اور احسان بھی جتاتے ہیں کہ ہمیں چیزیں بیچ کر اور اپنے گھر سے چیزیں، اپنا سامان سیل کر کے تم پر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسی اولاد کو۔ لائک کیجیے گا، یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا میرا ریئیکشن، لائک کر کے جائیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔